इंडिया गठबंधन ने गाजियाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रवक्ता डॉली शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। पूर्व में भी डॉली शर्मा गाजियाबाद लोकसभा सीट से मेयर सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी रह चुकी हैं। एक बार फिर इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस डॉली शर्मा पर दाव खिला। बातचीत के लिए हमारे साथ डॉली शर्मा मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगी डॉली जी? बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सिटी न्यूज में। एक बार फिर आप गाजियाबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं, इंडिया गठबंधन की, वही पुराने लोग हैं, मतदाता हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं अपनी पार्टी के सभी नेतागण, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, खड़गे जी, वेणुगोपाल जी, अविनाश पांडे जी, हमारे अध्यक्ष अजय राय जी, प्रदीप नरवाल जी, धीरज गुर्जर जी, मोना मिश्रा जी और सभी हमारे जयराम रमेश जी जो कम्युनिकेशन के हेड है, पवन खेड़ा जी जो हमेशा हमें परिवार की तरह रखते हैं, सुप्रिया जी और एक एक व्यक्ति जिसने मेरा साथ दिया और एक एक गाजियाबाद का वो मतदाता, वो एक एक मेरा कांग्रेस का कार्यकर्ता जिसने हमेशा मेरे साथ मजबूती से जो खड़े रहे और जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं दावेदारी पेश कर सकूं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले भी चुनाव लड़ी, काफी वोट लाई और मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी है, भले ही चुनाव हारे या जीते, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है गाजियाबाद के लोगों के लिए खड़े रहना, उनके मुद्दे उठाना। और जो मैंने हर समय, चाहे कोरोना की बात हो, चाहे बाढ़ से ग्रसित लोनी हो, चाहे करेड़ा हो, चाहे कहीं भी कोई भी मुद्दा रहा हो, चाहे मुरादनगर में शमशान घाट की छत गिरने का हो, चाहे वैशाली में जीडीए की छत गिरने का, खोड़ा का पानी का मुद्दा हो, जो आज भी खोड़ा को पानी नहीं मिल रहा और पानी की निकासी नहीं मिल रही है, सूर्यनगर के गंदे के नाले की बात हो या वहां गंदे पानी की सप्लाई की बात हो, गाजियाबाद में बच्चे जब नाले में गिरे चाहे उनकी बात हो, या कहीं पे भी साहिबाबाद में स्कूल और अस्पताल का इतनी भारी जनसंख्या के बाद भी ना होना, और पूरे गाजियाबाद की जो चाहे धौलाना रहा हो, वहाँ युवाओं की जो समस्या रही हो, किसानों की जो समस्या रही हो, चाहे कोई भी मुद्दा रहा हो, मैंने हमेशा, चाहे लोनी में आप देखिए गंदे नाले की समस्या हो, बच्चे नाले में गिर गए थे, और लोनी में जो सड़क की समस्या है, पानी की समस्या, कोई भी समस्या हो, मैं हमेशा खड़ी रही हूँ अपने लोगों के साथ और आगे भी खड़ी रहूंगी। और मुझे लगता है हमारे गाजियाबाद के लोग मुझ पर विश्वास करेंगे। गाजियाबाद लोकसभा सीट भाजपा की सीट कही जाती है। एक बार कांग्रेस नेता सुंदर प्रकाश गोयल ने इस सीट पे जीत हासिल की थी, उसके बाद से लगातार भाजपा का इस सीट पर लगातार कब्जा है। तो ऐसे में बड़ी चुनौती आपके लिए है। लगातार जो भाजपा के कार्यकर्ता, उनका आत्मविश्वास इतना बढ़ा हुआ है कि अभी से उनके कार्यकर्ताओं ने उनको जीत की बधाई देनी शुरू कर दी है, क्या कहेंगे? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस है। आप ये भी देखेंगे कि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनका हाई राइज बिल्डिंग में जब वो पहुंचे तो उनका किस तरीके से विरोध हुआ। आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से जब कोरोना की महामारी में जनता त्रस्त थी, अतुल गर्ग जी हेल्थ मिनिस्टर थे, और जब वो हेल्थ मिनिस्टर थे, वो गाजियाबाद को लोगों को कह देते थे कि लखनऊ है, और लखनऊ के लोगों को कह देते थे गाजियाबाद। उनके नंबर बंद थे, और वो जो लोग, जो कार्यकर्ता उनके 100-100 लोग उन्हें इकट्ठे करने के लिए बोलते थे, वो उन्हीं को पहचानने से वो और उनके पीए इंकार कर देते थे। तो ये हाल है। कोरोना में लाशें कुत्तों ने खाई हैं और शमशान घाट पर और कब्रिस्तान पर टोकन बटे हैं। यह भी गाजियाबाद के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये लोग उस समय नॉट रीचेबल थे। अगर रीचेबल कोई था तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। मैं अपने लोगों के बीच में दिन रात खड़ी थी। ये आप देख सकते हैं कि जब लोगों ने रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी फोन लगाया तो मेरा फोन हमेशा आंसर हुआ, और मैंने जो मेरे से भरसक प्रयास होता हो, जो मेरे परिवार से हुआ हो, हमने किया है। हमने गाजियाबाद के लाखों लोगों को खाना पहुंचाया, उनको हमेशा फोन, अस्पताल, बेड, इंजेक्शन, दवाई, जो हमसे बन पड़ रहा था हमने किया, विपक्ष में रहते हुए भी। मुझे लगता है सबसे पहले तो ये जिम्मेदारी किसी भी जनप्रतिनिधि को समझनी चाहिए, और जिसमें अतुल गर्ग बिल्कुल नाकाम है। आपने कहा कि बिल्कुल विरोध, और हमें दिख भी रहा है कि विरोध है। जब 2022 के विधानसभा चुनाव में अतुल गर्ग को दोबारा प्रत्याशी बनाया गया, यहाँ तक कि पर्चे बटे योगी सरकार से बहन नहीं, अतुल गर्ग तेरी खैर नहीं, उसके बावजूद भी रिकॉर्ड मतों से अतुल गर्ग को जिताने का काम गाजियाबाद की जनता ने किया। देखिए, मैं आपसे अभी भी कह रही हूँ और बार बार कहूंगी कि इस बार लोग जवाब देंगे। इस बार लोग उन्हें बता देंगे कि हर बार आप ये नहीं कर सकते, लोगों को धोखा नहीं दे सकते। गाजियाबाद की जनता समझदार है, उन्हें पता है उनके क्या क्या मुद्दे हैं। लोग अपने मुद्दों पर वोट करेंगे, और मुझे लगता है करना चाहिए। और मेरा तो बस गाजियाबाद के लोगों से एक हाथ जोड़कर विनम्र विनती है कि मैं उनकी बेटी हूं, उनके मुद्दों के लिए काम करना चाहती हूँ, और मुझे गाजियाबाद की जनता मौका दे। आज गाजियाबाद लोकसभा सीट का इतिहास रहा है कि आज तक कभी भी महिला सांसद नहीं रही। क्या लगता है, क्या मिथक आप तोड़ पाएंगे? बिल्कुल, गाजियाबाद में 50% आबादी महिलाओं की है, और महिला, मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने एक महिला को मौका दिया है तो गाजियाबाद की महिलाएं ये बात समझेंगी और एक महिला को जनप्रतिनिधि बनाएंगी, ताकि महिलाओं के मुद्दों को हम आगे ला सकें। आज उत्तर प्रदेश महिलाओं के साथ अपराध में नंबर 1 है। दिन
दहाड़े चेन स्नैचिंग होती है, महिलाओं को, बेटियों को मोबाइल छीनकर अस्पताल में मौत हुई एक बेटी की, और आप देखिए भाजपा ने क्या किया। बच्चों की साक्षरता पे, स्कूल पे, अस्पतालों पे कोई किसी का ध्यान नहीं होता। और मुझे लगता है कि गाजियाबाद की महिलाएं मुझे मेरा साथ देंगी, मुझे समर्थन देंगी। कल योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में प्रबुद्ध जन को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि पहले के समय में कोई गाजियाबाद आना पसंद नहीं करता था और आज कोई छोड़ना पसंद नहीं करता। देखिए, गाजियाबाद शुरू से, क्योंकि दिल्ली के नजदीक रहा है, तो गाजियाबाद हमेशा से एक हाईलाइटेड जगह रही है। हाँ, गाजियाबाद के लोग ये जरूर समझ गए हैं कि क्या वादे किए थे और क्या डिलीवरी दे रहे हैं, ये जरूर समझ रहे हैं। आपने महिलाओं के अपराध में गाजियाबाद को भी नंबर 1 बना दिया। आप गाजियाबाद में देखिए, दिन दहाड़े लूट होती है, व्यापारी आज त्रस्त है। छोटे और मध्यम व्यापारी जो दुकान चला रहा है, उनकी दुकानों पे दिन दहाड़े लूट हो रही है, मर्डर हो जाते हैं गाजियाबाद में दिन दहाड़े। ये भी हमने पहले कभी नहीं देखा जो आज हम देख रहे हैं। हम देखते हैं कि हर एक राजनीतिक दल में गुटबाजी चलती है। कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी देखी जाती है, जो अपने प्रत्याशी को हराने का काम करती है। ये भी आपके लिए एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का सामना किस तरह से डोली शर्मा करेंगे? देखिए, गाजियाबाद पूरा हमारा कांग्रेस का एक परिवार है, और हमारा परिवार ठीक है। मुझे लगता है हमसे कांग्रेस से ज्यादा गुटबाजी तो भाजपा में आप जाइए, आपको पता चलेगा। आज हर जगह अतुल गर्ग का विरोध हो रहा है, तो ये तो साफ है कि गुटबाजी किसमें ज्यादा है और कौन हराने का किसको काम करेगा। देखिए, इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी डोली शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। साफ तौर पर कहना है कि हमने विपक्ष में रहते हुए भी गाजियाबाद की जनता के जो स्थानीय मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाने का काम किया है, प्रयास किया है। कोविड के समय में हमने हमेशा गाजियाबाद के स्थानीय निवासियों की सहायता की है, और डोली शर्मा को पूर्ण विश्वास है कि इस बार गाजियाबाद की जनता उनको पूर्ण समर्थन देंगी। अब सवाल यह है कि गाजियाबाद की जनता कितना समर्थन डोली शर्मा को देती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।